दिखती है कि भारत में अभी भी छोटी छोटी बचत योजनाओं को लेके लोगों में अभी भी ज़्यादा उसमें रुझान है, अभी भी म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों में रुझान कम है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं हेमंत सर, हमने देखा है कि अभी भी अगर छोटे छोटे शहरों में जाइए, गाँव में जाइए, अभी भी लोग कई किलोमीटर तक पैदल जाके पोस्ट ऑफिस में योजनाएं लेते हैं, बैंकों में एफडी करते हैं। उनके अंदर एक बात का भरोसा है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मेरा पैसा आएगा ही आएगा, मुझे कम रिटर्न मिलेगा लेकिन मेरा पैसा सेफ होगा। अभी भी म्यूचुअल फंड को लेके ये रुझान लोगों में क्यों नहीं आ पाया? कहाँ वो एक कह सकते हैं कि कहाँ वो लैकिंग पॉइंट है जिसकी वजह से ये लगातार रुक रहा है? आई थिंक ये जो आपने सवाल उठाया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना स्मॉल सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट, हर ज़्यादातर निवेशकों का उन पर रुझान क्यों है? आज भी जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में 4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे सेफ्टी पहले चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी मेहनत की कमाई है, और कहीं हद तक वो ठीक भी है कि हमारी मेहनत की कमाई है, हमारे जो भी एस्पिरेशंस हैं, सपने हैं, वो सब उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमें कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े और हमारा पैसा बिल्कुल सेफ रहे। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा लगाते हैं। लेकिन हम इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मुझे लगता है समय आ गया कि हमारे देश में निवेशकों को वो जानना चाहिए। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करते हो, उसका रिस्क तो आपको समझ में आ गया, लेकिन उससे बड़ा रिस्क होता है महंगाई दर का रिस्क। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो किसी ऐसी ऑप्शन में जहां पे आपको रिटर्न कम मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, और आपको मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है वो 7% है और आपका नेट रिटर्न उससे कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है, वैल्यू उसकी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को या महंगाई दर को बीट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है अब समय आ गया कि हम निवेशक, चाहे वो शहरों में हो चाहे गांव में हो, कहीं पे भी हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपने हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए पूरे हों, तो हमें इन ट्रेडिशनल ऑप्शन से आगे बढ़ के इन्वेस्ट करना होगा। और आई थिंक वहां पे म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस, मतलब चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो, चाहे डेट में इन्वेस्ट करना हो, या दोनों का मिक्स में इन्वेस्ट करना हो, वहां पे आपको ये मौका देता है। अब सबसे बड़ा रिस्क जो होता है, जो हमें डर लगता है ना, जो म्यूचुअल फंड मतलब काफी बार हम सोचते हैं इक्विटी फंड्स, और इक्विटी से हमें रिस्क क्या लगता है कि वॉलेटिलिटी का, यानी उतार चढ़ाव का, और इसीलिए शायद हमारे देश में काफी लोग जो है इक्विटी से दूर रहते हैं। फॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड जो आपको ऑप्शन देती हैं, आज हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे लगता है एसआईपी अब खाली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, एक तरीके से हमारे देश में एक मूवमेंट बन गया है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप कमिटमेंट कर रहे हो कि हम इतने साल तक इन्वेस्ट करेंगे। जो बड़े रिस्क है इन्फ्लेशन का, उसका इंपैक्ट कैसे कम होगा? एक तो ये कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आज जब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एसआईपी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसका मतलब जो डर है आपका वो उसमें कम होगा। थोड़े पैसे से शुरुआत कीजिए, एक बार आप फैमिलियर बनेंगे तो अपना पैसा बढ़ाइए। मुझे लगता है आपने जैसा कहा कि क्यों नहीं हो रहा, और सबसे बड़ा डर वही है कि उतार चढ़ाव का डर, पैसे खोने का डर। लेकिन अगर हम ये समझें कि हमारा रिस्क इन्फ्लेशन का भी है, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक ही तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन, हाइब्रिड फंड या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है वो शुरुआत होगी, और फॉर्चुनेटली वो शुरुआत हो चुकी है। आप जो एसआईपी नंबर्स देख रहे हैं उसमें छोटे शहरों का कंट्रीब्यूशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है ये समय लगेगा थोड़ा जरूर, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत बड़ा देश है, काफी जनसंख्या है वहां तक पहुंचने में, लेकिन ये उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमने देखा कि रूरल एरिया में लोग टेक्नोलॉजी से भी काफी कंफर्टेबल हैं, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, और इसलिए उनकी वो जो सहूलियत है वो भी है और समझ भी है वो भी है। पेशेंस चाहिए, सबको पेशेंस चाहिए, हमें भी और इन्वेस्टर्स को भी। मुझे लगता है आप देखिएगा हर साल धीरे धीरे आप देखेंगे कि रूरल जो इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में आएंगे, और उसका इम्पैक्ट उनको आगे जाके पता चलेगा किस तरीके से उनकी लाइफ बदली है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ बदली है। तो मुझे लगता है हम वहां जा रहे हैं धीरे धीरे, और डेफिनेटली हम बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे कुछ सालों के बाद।